सेकंड सेम में डीटीपीके में आता है कि पेज मेकर में मास्टर पेजेस के बारे में बताइए। ठीक है, हम यहाँ से फाइल पर जाना है, यहाँ से हम जाना है प्लेस ऑप्शन पर। हम यहाँ से हमारे सेंटर का लोगो लेकर आते हैं, जैसे कि ये क्या है, लोगो। इस पर क्लिक करेंगे, ओपन करेंगे और यहाँ से इसको यस कर देंगे। ये आ गया। हमें चाहिए थोड़ा सा ही चाहिए, हमें ज्यादा जगह में नहीं चाहिए, ये ले लो। ठीक है, यहाँ पर इस तरह से हमारा लोगो आना चाहिए। अब आप देखेंगे जो लेफ्ट लेफ्ट पेजेस होंगे, सभी लेफ्ट पेजेस पर हमें लोगो दिखाई देगा। दिखाई दे रहा है? ठीक है, लेकिन राइट पर नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि हमने सिर्फ यहाँ पर लेफ्ट पर ही दिया। अगर हम यहाँ से देखो सिलेक्ट कर रहे हैं, ना तो सिलेक्ट हो रहा ना ही डिलीट हो रहा। क्यों? क्योंकि हमने इसको दिया है मास्टर पेज पर। आप मास्टर पेज पर कोई चीज देते हो तो वो आप मास्टर पेज पर से ही हटा सकते हो। अगर जैसे कि हमने देखिए यहाँ पर क्लिक किया, यहाँ से हमने कोई एक चौक रेक्टेंगल बॉक्स बॉक्स ले लिया। ठीक है, इस तरह से अब आप देखेंगे कि सभी पेजेस पर रेक्टेंगल बॉक्स आ रहा है। अगर हम यहाँ से 17 नंबर 16 नंबर पेज पर एक रेक्टेंगल बॉक्स ड्रॉ करते हैं और हम इसको क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं और इसको डिलीट कर देते हैं, हो गया डिलीट। और लेकिन हम इसको सिलेक्ट कर रहे हैं, क्या डिलीट हो रहा है, क्या सिलेक्ट हो रहा है, नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि हमने इसको दिया है मास्टर पेज पर। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, मास्टर पेज पर जो भी दोगे वो सभी पेजेस पर शो होगा। और यहाँ से अगर आपको कुछ हटाना है तो वो मास्टर पेज से ही आप हटा सकते हो। इतना क्लियर है? वाटर मार्क देना बताते हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ये का ये इस पे भी चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, कंट्रोल के साथ सी दबाओ और कंट्रोल के साथ भी दबा दो, तो यहीं के यहीं ये कॉपी हो गया और पेस्ट हो गया। ये देखो यहाँ पर लेकर रख दो। अब आप देखेंगे कि सभी में आ रहा है। ठीक, लेकिन इसमें अपन ने क्या दिया था, फ्रेम दी थी तो फ्रेम आ रहे हैं, इसमें नहीं आ रही। ठीक है, कर लेंगे इतना। अब आपको क्या देना है, वाटर मार्क देना है। वाटर मार्क देने के लिए अपन क्या करेंगे, टेक्स्ट टूल सिलेक्ट करेंगे। टेक्स्ट टूल सिलेक्ट करने के बाद आप क्या करो, कहीं पर भी क्लिक करो। लेकिन अभी टेक्स्ट की साइज बहुत कम है, हमें टेक्स्ट की साइज बढ़ानी पड़ेगी। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से ये दिख रहा है, ये है इंक्रीज फॉन्ट साइज। इस पर आप क्लिक करके भी बढ़ा सकते हो, लेकिन बहुत ही धीरे धीरे स्लो स्लो बढ़िए। ये होता है डिक्रीज फॉन्ट साइज। इस पे क्लिक करके आप जो भी आपका टेक्स्ट है उसकी साइज कम कर सकते हो। अभी हम यहाँ से इस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, कैरेक्टर स्पेसिफिकेशन। ठीक है, तो हम इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये डायलॉग बॉक्स आएगा। इसमें जो भी ऑप्शन आते हैं वो हम आपको सब बता चुके हैं, आते हैं सब कर लेंगे। हमें यहाँ से इसका साइज अभी कितना है, 12 है। देखो 12 है। अगर आप यहाँ से इंक्रीज फॉन्ट साइज पर क्लिक करते हो, जैसे हमने 2-3 बार क्लिक किया, देखो 12.4, मतलब पॉइंट में बढ़ता है अगर आप वहां से करते हो। अपन पोजीशन, ठीक है, हम आपको अभी बता देंगे। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से हम इसका साइज ले लेते हैं 40। ठीक है, और हम यहाँ से ओके कर देते हैं। अब हम यहाँ से हम लिख रहे हैं जो भी हमें वाटर मार्क में लेना है, हम यहाँ से सेंटर का नाम लिख रहे हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा बड़ा है साइज, अपन इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। तो बहुत स्लो स्लो हो रहा है, अपन क्या करेंगे, यहाँ पर जाएंगे, ये इसको अपन 45 था तो इसको अपन कर देते 48, 36 कर देते हैं। ठीक है, इस तरह से ले लो। देखो पोजीशन का ये है यूज, यहाँ पर आप इस ऑप्शन पर क्लिक करोगे, यहाँ से अगर आप अभी नॉर्मल है, आप यहाँ से सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट में लिख सकते हो, कर लो। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इस टेक्स्ट को, अभी कैसा रहा, ब्लैक। अगर आप चाहो तो कलर चेंज कर सकते हो, लेकिन अभी आप देखेंगे कि सभी उसमें इस तरह से आ रहा है, जबकि वाटर मार्क कैसा रहता है, लाइट कलर में रहता है। अपन को क्या करना है, इसको लाइट करना है। तो सिलेक्ट करेंगे टेक्स्ट को, बोलिए। हाँ ले सकते हैं ना, यहाँ से आपको रोटेशन टूल लेना पड़ेगा। ठीक है, पहले अपन यहाँ से मूव टूल, देखिए अब हम कर रहे हैं, क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि अब मास्टर पेज पर नहीं है और इसको हमने कहा लिया था मास्टर पेज। ठीक है, मास्टर पेज पर जा रहे हैं, ये देखिए सिलेक्ट हो गए। इसको आप मूव कर सकते हो, अगर आपको रोटेट करना है तो आप लोग यहाँ से रोटेशन टूल, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल होता है इसको रोटेट करना। हो गया। अब अगर आपको मूव करना है तो मूव टूल सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, अब आप देखेंगे कि सभी पेजेस पर वाटर मार्क आ जाएगा, लेफ्ट वाले आ रहा है। ठीक है, लेकिन डार्क है, अपन को लाइट करना है, वो हम आपको अभी बताएंगे। अब हमें चाहिए इस पेज पर भी, कंट्रोल के साथ सी दबाएंगे और कंट्रोल के साथ भी दबा देंगे, 2 हो गए।
इसको उठाकर इस पे रख देंगे एक मिनट। अरे जैसे था वैसे करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे, अरे इसको उठाकर इस पेज पर रख देंगे। दोनों पर आ गए। अब बाद में आप एडजस्ट कर सकते हो। दोनों पेजेस पर आ गए। अब आप देखेंगे कि सभी पेजेस पर आपको वाटरमार्क दिख रहा है। और जब आप इनके ऊपर कुछ लिखोगे तो वो आपको क्या है, शो भी नहीं करेगा, मतलब ऐसे हटेगा नहीं है। लेकिन अब आपको क्या करना है, इसको लाइट करना है। अगर आपको टेक्स्ट का कलर चेंज करना होता है तो आप क्या करते हो, इस ऑप्शन पर जाते हो, यहाँ से कलर ऑप्शन से कलर चेंज कर देते हो। ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर हमने ये सिलेक्ट किया है, यहाँ से हमने टेक्स्ट टूल सिलेक्ट करके इसको क्या किया, टेक्स्ट को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद हम इस ऑप्शन पर जा रहे हैं। आप यहाँ से कलर कैसा आ रहा है, ब्लैक। टिंट कितना है, 100%। जबकि अपना वाटर मार्क कैसा रहता है, लाइट कलर का रहता है। तो अपन क्या करेंगे, इससे इसका टिंट कम कर देंगे, जैसे कि हमने कर दिया 75। आप देख रहे हैं कलर थोड़ा सा लाइट है। आपको और लाइट करना है, फिर से आप सेलेक्ट करिए, फिर से आप इसी ऑप्शन पर जाइए। ठीक है। यहाँ से आप टिंट और कम कर दीजिए, जैसे कि अब हम कर देते हैं इसका 60। और ओके, देखो और लाइट हो गया। अरे और लाइट करना है आपको, या फिर कलर चेंज करना है तो आप कलर भी चेंज कर सकते हो। ठीक है। कंट्रोल ए कर दिया हमने, तो सिलेक्ट करने में प्रॉब्लम आ रही थी, तो इस पर जाना है आपको, करना है इसका कलर ब्लू। सिलेक्ट किया। टिंट कैसा आ रहा है, हम इसको कर देते हैं 50। और ओके, देखो लाइट हो गया। और लाइट करना है तो और लाइट कर सकते हो आप। ठीक है। जैसे कि हम इतना इसको छोड़ देते हैं, इतना सिलेक्ट कर रहे हैं, जैसे कि ओनली ये सिलेक्ट करना है। यहाँ से हम इसका टिंट और कम कर देते हैं, जैसे कि हमने इसका कर दिया है 35 कर देते हैं। ओके, तो कोड भी ज्यादा लाइट हो गया इस टाइप से। इस तरह से आप कर सकते हो। इसी तरह से आप इसको सिलेक्ट करके, मतलब अभी तो हमने पहले ही कॉपी कर दिया था, आप इस टेक्स्ट को कॉपी करोगे और यहाँ पर जाकर पेस्ट कर दोगे, तो देखेंगे सभी पेजेस पर क्या आ रहा है, वाटरमार्क आ रहा है। ठीक है। तो इस तरह से आप वाटरमार्क बना सकते हैं इसमें। आ गया समझ में, कर लेंगे इतना। तो इस तरह से अब आप बताइए, और कुछ पूछना था, और क्या पूछ रहे थे आप लोग। अब आपको देना बॉर्डर, तो बॉर्डर देने के लिए आप क्या कर सकते हो, अगर इसी तरह से कोई डिजाइन बनानी है यहाँ पर तो वो आप नॉर्मली बना सकते हो। लेकिन अगर आपको सिर्फ मतलब ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना, आपको बनाकर लेकर आना है, तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा MS वर्ड के अंदर। ठीक है। तो उसके लिए जैसे कि आपने MS वर्ड सभी ने पढ़ा है, हम जा रहे हैं MS वर्ड में। ठीक है। ब्लैंक डॉक्यूमेंट ले रहे हैं, आपने सभी ने डिजाइन टैब पढ़ा है। डिजाइन टैब में जाएंगे, हम यहाँ से जाएंगे पेज बॉर्डर में। पेज बॉर्डर में जाने के बाद आपको जो भी बॉर्डर लेनी है, जैसी भी बॉर्डर आप चाहते हो वहां पर आनी चाहिए। वो बॉर्डर आप क्या करोगे, यहाँ से सिलेक्ट करोगे, जैसे कि अपन ये स्टार वाली ले लेते हैं। ओके कर दो। इसका साइज थोड़ा सा कम कर देते हैं। देखिए आ रही है पेज में बॉर्डर। ठीक है। अब आपको हमने MS वर्ड के अंदर आपको बताया होगा PDF में सेव करना इसको। तो उसके लिए क्या करते हैं, अपन फाइल पर जाते हैं और यहाँ से एक्सपोर्ट ऑप्शन पर जाते हैं। अब आप ये ध्यान रखना, अगर आपको बॉर्डर इतनी ही बड़ी चाहिए तो आप इसको इतना ही रखिए, और बढ़ानी है तो बढ़ा सकते हो। फाइल पर जाएंगे, यहाँ से जाएंगे हम एक्सपोर्ट पर। एक्सपोर्ट पर जाने के बाद क्रिएट PDF या फिर XPS पर क्लिक करेंगे। ठीक है। अब यहाँ पर अपन क्या कर रहे हैं, इसको डेस्कटॉप पर सेव कर लेते हैं, या फिर अपन अपनी क्लास की जो भी यहाँ पर फोल्डर बना होगा, हम उस फोल्डर पर क्लिक कर देंगे। ये है 3 से 4 फोटोशॉप वाला है, इसमें ही अपन सेव कर लेते हैं। ठीक है। अब आप क्या है, यहाँ पर फाइल नेम आ रहा है doc1। doc1 क्यों आ रहा है, क्योंकि MS वर्ड की जो फाइल होती है उसका जो एक्सटेंशन होता है MS वर्ड का, वो होता है DOC होता है। ठीक है। इसलिए यहाँ पर डॉक बना रहा, ऑटोमेटिक ले लेगा। आप चाहे तो आप इसका नाम चेंज कर सकते हैं, जैसे कि क्या, डॉक मतलब डॉक्यूमेंट था, फुल फॉर्म में उसको डॉक्यूमेंट बोलते हैं, शॉर्ट में उसको डॉक लिख देते हैं। लेकिन MS वर्ड की फाइल का जो एक्सटेंशन होता है वो होता है DOC। ठीक है, .doc। अपन यहाँ पर लिख देते हैं बॉर्डर। नीचे आ रहा है सेव एज टाइप PDF। ठीक है। जब भी आप कोई PDF सेव करते हो, यहाँ पर ऑप्शन आता है पब्लिश का, पब्लिश पर अपन क्लिक कर देते हैं। अब अपन चलते हैं ये जो अपना है पेज मेकर, इसके अंदर पेज मेकर के अंदर चलते हैं। ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसमें बॉर्डर देनी है। तो बॉर्डर देने के लिए जहां से आपने पिक्चर इंसर्ट की थी, जहां से आपने पिक्चर इंसर्ट की थी उसी जगह पर आप जाएंगे, फाइल पर जाएंगे, प्लेस पर जाएंगे। प्लेस ऑप्शन से आप कोई PDF भी इंसर्ट कर सकते हैं, और कोई आपने जो भी फाइल मतलब कोई पिक्चर भी इंसर्ट कर सकते हैं।